सो गाइज, आज जो है बाइक हमारे पास यहाँ खड़ी है, अगर इसके ऊपर से हम सारे रॉयल एनफील्ड के स्टिकर्स और बैजेस हटा दें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सोचना कि ये रॉयल एनफील्ड है, क्योंकि जो एक रॉयल एनफील्ड के ट्रेडिशनल ट्रेड्स होते हैं वो इसमें नहीं है। ऑफ कोर्स कोई क्रोम नहीं है इस बाइक के अंदर, देन ये ओवरली ओल्ड स्कूल नहीं है अपनी स्टाइलिंग के अंदर, देन और ये बहुत ओवरली बल्कि भी नहीं है जो एक रॉयल एनफील्ड के ट्रेड्स माने जाते हैं। सो ये बाइक हमारे पास जो है दैट इज़ दी हंटर 350, जो एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन है रॉयल एनफील्ड के लिए। तो आज हम इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इस बाइक का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है। सो गाइस, अगर मैं इस बाइक को लेके 3 शब्दों में सम अप करूं तो वो होंगे फन, लाइट वेट एंड एजाइल। ये जो कॉन्सेप्ट है इस बाइक का, जिस तरीके से इसकी इंजीनियरिंग की गई है हैरिस परफॉर्मेंस के अंदर, जो इन्होंने शैसी बनाई है, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है, जो कि है यूथफुल एंड समथिंग दैट कैन बी यूज्ड इन द सिटी। जो फोकस किया गया है इसके अंदर, बाइक के अंदर, वो एजिलिटी पे किया गया है रादर देन क्रूजिंग। तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन को लेके चलते हैं इसके अंदर। देन जो टेक्निकल डिटेल्स हैं इस बाइक के, जो जे सीरीज इंजन, तो जो इसमें जे सीरीज इंजन है वो बहुत फेमिलियर है। हमने उसको क्लासिक 350 में देखा है, हमने उसको मीटियोर 350 में देखा है, बट जो उसके आसपास का सारा हार्डवेयर है, जो सारा आर्किटेक्चर है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है किसी भी प्रीवियस रॉयल एनफील्ड से, जो हम आपको अभी दिखाएंगे। आ जाओ। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं इसकी मेन पॉइंट, जो इसकी शैसी है। ये शैसी अभी जो नॉर्मल जे सीरीज इंजन की बाइक्स आई हैं प्रीवियसली रॉयल एनफील्ड की, उससे काफ़ी डिफरेंट है। ये शैसी उनसे शॉर्टर है। इसका बाइक का जो व्हील बेस है अगेन शॉर्टर है कंपेयर टू क्लासिक 350 और मीटियोर 350। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, जो कि इसका रेक एंगल है। जो नॉर्मल क्लासिक 350 या मीटियोर है, उनका रेक एंगल थोड़ा ज़्यादा है। इसको एक थोड़ा स्पोर्टी हैंडलिंग कैरेक्टर देने के लिए कंपनी ने इसका रेक एंगल थोड़ा स्टीप रखा है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आप एजिलिटी की बात करते हैं। देन एक बहुत ही स्कल्प्टेड और बहुत ही टोन डाउन स्टाइलिंग दी गई है इसके अंदर। ओवरली ओल्ड स्कूल स्टाइलिंग नहीं है। अगर आप देखें इसके फ्यूल टैंक को और जो साइड पैनल है, बहुत ही ओवरली कर्वेशियस नहीं है, बहुत ओवरली ओल्ड स्कूल नहीं है। एक बेटर मॉडर्न अपील दी गई है इसको। कमिंग टू द एग्जॉस्ट, रॉयल एनफील्ड के स्टेबल के अंदर इतना शॉर्ट एग्जॉस्ट किसी भी बाइक के अंदर नहीं है, एंड एक बाइक को बहुत ही लाइट, एजाइल और बहुत स्टबी लुक देता है। एंड अनदर टॉकिंग पॉइंट, एग्जॉस्ट की साउंड बहुत बढ़िया है। इस एग्जॉस्ट को अंदर आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं है, द साउंड इज़ वेरी गुड। देन सस्पेंशन की बात करते हैं। नो नॉनसेंस, बिल्कुल सिंपल रखा है सस्पेंशन को भी। पीछे सिर्फ एक प्रीलोड एडजस्टर सस्पेंशन दी है, आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दी है। क्लासिक 350 और मीटियोर से थोड़ी सी स्टिफ है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए। देन एक बहुत और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका राइडर्स ट्रायंगल। अगर आप यहाँ पे पास आगे देखें तो क्लासिक 350 के अंदर यही फुट पैग थोड़ा आगे है, थोड़ा एक रिलैक्स्ड राइडिंग पोजीशन के लिए। इसके अंदर फुट पैग को पीछे पुश किया गया है, थोड़ा एक स्पोर्टी एर्गोनॉमिक्स के लिए। हैंडल बार की बात अगर हम करते हैं तो फिर हैंडल बार एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे दिया है, बहुत अपराइट है। बट इस हैंडल बार के अंदर बेस्ट चीज़ जो है वो है कि ये बहुत अच्छी लेवरेज देता है हमारे को बाइक को एजिलिटी से मनूवर करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक हैंडल बार को थोड़ा चौड़ा दिया गया है। तो अगर आप इसको साइड से पकड़ें तो काउंटर स्टेयर अगर आप करेंगे तो बहुत इजीली ये बाइक मनूवर की जा सकती है। जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है इस बाइक का, पहली बार जो रॉयल एनफील्ड, एक मॉडर्न रॉयल एनफील्ड में ये चीज़ ऑफर की गई है, वो हैं इसके 17 इंच के रिम। अब 17 इंच के रिम का फ़ायदा क्या है? अब नॉर्मली रॉयल एनफील्ड 19 इंच जा
सो इस बाइक के अंदर एक कम्प्लीटली डिफरेंट जो चीज़ की गई है कि ये जो रिम्स दिए गए हैं एंड जो अलॉयज़ हैं इस मॉडल के अंदर, इसके अंदर रिम्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, स्पोक रिम्स का। इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा है जो बाइक की एजिलिटी है, इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू मनूवर। स्पेशली अगर आप इमेजिन करेंगे कि ये एक सिटी इन्वायरमेंट के अंदर ये रिम्स बहुत बड़ा डिफरेंस देने वाले हैं आपको। जितना एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा बाइक को मनूवर करने के लिए या उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ये रिम का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। देन एक सबसे बड़ा एडवांटेज इंडियन सिचुएशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये रिम्स ट्यूबलेस हैं, जो एक सबसे बड़ी लोगों को कंप्लेंट रहती है रॉयल एनफील्ड से कि ये स्पोक रिम्स देते हैं, उसके अंदर ट्यूबलेस टायर्स जो हैं वो नहीं डल सकते। ये ट्यूबलेस टायर्स हैं, तो आपको आपके माइंड पे ये भी स्ट्रेस नहीं रहेगा कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो पंचर की दिक्कत आती है। तो जैसे कि हमने बात करी कि इस बाइक का कॉन्सेप्ट दूसरी एनफील्ड से बहुत अलग है। ऑफ कोर्स उसके साथ साथ जो उसका टारगेट ऑडियंस है वो बहुत अलग है। अगर मैं इसके टारगेट ऑडियंस की बात करूं तो दे आर थ्री फोल्ड। फर्स्ट वो टारगेट ऑडियंस हैं जो यंग हैं, जो कॉलेज गोइंग बॉयज़ हैं, या जो ऐसे बॉयज़ हैं जो अभी राइडिंग शुरू कर रहे हैं। एक बिगिनर राइडर के हिसाब से बाइक को डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं तो सीट हाइट बहुत लो है, 790 mm की सीट हाइट है, तो कीपिंग इन लाइन विद द यूथफुल राइडर जो यंग है अभी, जिसको राइडिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सेकंड, फीमेल राइडर। राइडिंग कल्चर जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स भी राइडिंग के अंदर आ रही हैं, तो उनको एक ऐसी मशीन चाहिए जो लाइट है, एजाइल है और इजी टू मैनेज है, जो कि ये बाइक बिल्कुल है। थर्ड, अगर मैं कस्टमर बेस की बात करूं तो विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक ऐसा राइडर जिसने कभी रॉयल एनफील्ड को कंसिडर किया ही नहीं अपनी बाइंग लिस्ट के अंदर, एक ऐसा राइडर जो हमेशा दूसरे ब्रांड्स हमेशा कंसिडर करता था, उसको एक पार्ट देने के लिए रॉयल एनफील्ड ने ये बाइक को डिज़ाइन किया है। क्योंकि इसके अंदर रॉयल एनफील्ड वाले ट्रेड्स बहुत कम हैं और एक यूथफुल फन एजाइल बाइक के ट्रेड्स रॉयल एनफील्ड ने इसके अंदर डाले हैं। सो कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और कस्टमर बेस बिल्कुल अलग है। देन द मेन पार्ट, द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द बाइक, जो कि इसकी स्टार्टिंग जो प्राइस है आपका 1,49,000 से शुरू हो जाता है, विच इज़ अ स्मैशिंग प्राइस पॉइंट एक 350cc बाइक के लिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, फॉर अ 350cc बाइक आपका स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो 1.49 लाख है। ये जो पर्टिकुलर बाइक है विद द रेयर डिस्क ब्रेक, ये आपकी 1,69,000 से शुरू हो जाती है। एंड बहुत ही एक बेहतरीन जो चीज़ रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक के अंदर करी है कि जो इन्होंने कलर ऑप्शंस दिए हैं, दे आर यूथफुल एंड दे आर अमेजिंग, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड यू हैव अ लॉट ऑफ कलर ऑप्शंस अवेलेबल। जो मेरे पर्सनल राइडिंग इंप्रेशंस हैं इस बाइक को लेके, वो मेरे लिए बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट है बीइंग अ एनफील्ड राइडर। जो मेरा राइडिंग इंप्रेशन है इसको लेके वो एक कंप्लीट रेवलेशन है। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट किसी भी दूसरी रॉयल एनफील्ड को लेके। बाइक बहुत ही ज़्यादा अजाइल है। आपको सिटी, स्पेशली सिटी में ट्रैफिक में जब आप मनूवर करते हैं उसके अंदर आपको बहुत ईज़ होने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं। जो बाइक का आर्किटेक्चर है, जो बाइक की शैसी है, वो ऐसे राइडिंग को सपोर्ट कर रही है। ब्रेकिंग भी इस बाइक की बहुत इमीडिएट है, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकिंग इसके अंदर रॉयल एनफील्ड ने दी है। जो ओवरऑल कंफर्ट है बाइक का, सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा है। जो मेरे को पहले लग रहा था कि दिस बीइंग अ स्पोर्टी फ्लेवर, एक स्पोर्टी फ्लेवर इसमें रॉयल एनफील्ड ने दिया है, हो सकता है राइडिंग इसकी इतनी कंफर्टेबल ना हो, बट वीकेंड गेटअवेज के लिए भी ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है, स्पेशली थैंक्स टू द हैंडल बार पोजिशन। इस बाइक को लेके जो मेरे फाइनल थॉट्स हैं, मेरे को ये लगता है कि कंपनी ने एक चीज़ रिकग्नाइज़ करी है मार्केट में जो आज चल रही है, कि सिर्फ एक टाइप की बाइक बना के एक कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। एक ओल्ड स्कूल अगर आप एक बाइक को बनाते रहेंगे, अपने पुराने मॉडल्स को रिवाइव करते रहेंगे, तो जो आपकी प्योरेस्ट कस्टमर बेस है वो तो हैप्पी रहेगी, बट अगर आपने दूसरे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, सो यू नीड समथिंग लाइक दिस, जो एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है। एंड
अगर मैं अपने आप की बात करूं और मैं इमेजिन करूं, जो एक ऐसा आदमी जो रॉयल एनफील्ड को पिछले 20 साल से फॉलो कर रहा है, अगर आप 15-20 साल पहले आप मेरे को बोलते कि रॉयल एनफील्ड विल कम अप विद समथिंग लाइक दिस, तो आई वुडंट हैव बिलीव्ड इट, मेरे को विश्वास ही ना होता। बट क्योंकि उन्होंने ये बाइक बनाई है, आई कैन सी दैट द कंपनी इज़ चेंजिंग, उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाया कंपनी ने। बिल्कुल एक नो फ्रिल्स, नो नॉनसेंस, सॉलिड बाइक जो आज के राइडर्स को ज़रूरत है देन, और जो ऐसी बाइक को पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये बाइक परफेक्ट है। ऑल्दो ऑफ कोर्स बाइक बहुत अच्छी है, बट ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं जो रॉयल एनफील्ड बेटर कर सकती थी। जो स्टाइलिंग है ओवरऑल बाइक की, ये सबको पसंद आने वाली स्टाइलिंग नहीं है। इट इज़ अ लव इट और हेटेड सॉर्ट ऑफ अ स्टाइलिंग। देन दूसरी चीज़, जो साइज़ है बाइक का ऑफ कोर्स बहुत कॉम्पैक्ट है, बट जो राइडर्स 5'10" से ज़्यादा टॉल हैं उनके लिए ये बाइक उतनी कंफर्टेबल भी नहीं रहेगी, प्लस मैच भी नहीं करेगी। अनदर थिंग, जो आपका जे सीरीज इंजन है, ऑल्दो बहुत ही बढ़िया इंजन है, बहुत ही स्मूथ इंजन है, बट इस बाइक के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को अगर हम माइंड में रखें तो थोड़ा बेटर ट्यून्ड हो सकता था, थोड़ा ज़्यादा पावर के लिए ट्यून्ड हो सकता था, उसके अंदर बाइक को और एक बेटर पंच मिलता। सो ओवरऑल हंटर 350 मेरे लिए एक एंटी एनफील्ड बाइक है, जिसके अंदर एक ट्रेडिशनल रॉयल एनफील्ड के कोई भी ट्रेड्स नहीं है, बट मेरे को ये लगता है दिस इज़ अ नेसेसरी ईवल, और एनफील्ड ने इस चीज़ को दोनों हाथों से एम्ब्रेस किया है कि दैट वी नीड टू मेक समथिंग लाइक दिस, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, सिर्फ प्योरिस्ट को केटर नहीं कर सकते। एंड एज द नेम सजेस्ट, ये सेल्स के अंदर अगर आप देखें तो ये दिस इज़ हंटिंग डाउन इट्स कॉम्पिटिशन लाइक अ प्रेडेटर। सो गाइज, डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। आई एम अक्षय फ्रॉम मोटोमैनिएक्स। टेक केयर।